हाय एवरीवन, वेलकम टू एचआर इनोवेशन, जहां हम एचआर, लेबर लॉज और कंप्लायंस के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक को आसान भाषा में एक्सप्लेन करते हैं। आज हम बात करेंगे फैक्ट्री ओपनिंग प्रोसीजर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के बारे में, यानी अगर आप एक नई फैक्ट्री शुरू करना चाहते हैं तो आपको किन किन फॉर्म्स, रूल्स और अप्रूवल्स की जरूरत होती है। हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कौन से फॉर्म्स फिल करने होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किन अथॉरिटीज से अप्रूवल्स लेना मैंडेटरी है। तो अगर आप फैक्ट्री सेटअप करने की सोच रहे हैं या एचआर कंप्लायंस से जुड़े हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिलते रहें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, एचआर ट्रेंड्स और लीगल अपडेट्स। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट्री ओपनिंग प्रोसीजर अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948 विद फॉर्म्स एंड रूल्स। What is the Factories Act 1948? The Factories Act 1948 एक सोशल लेजिस्लेशन है जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर्स के हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर और वर्किंग कंडीशंस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के तहत कोई भी प्रेमिसेस जहां 10 या उससे ज्यादा वर्कर्स पावर के साथ काम करते हैं या 20 या उससे ज्यादा वर्कर्स पावर के बिना काम करते हैं, उसे फैक्ट्री माना जाता है। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कि फैक्ट्रीज में काम करने वाले सभी वर्कर्स को सुरक्षित और अच्छे वर्किंग कंडीशंस मिलें, जैसे हेल्थ मेजर्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस, वेलफेयर फैसिलिटीज और वर्किंग आवर्स को रेगुलेट करना। तो दोस्तों, यही है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का बेसिक इंट्रोडक्शन। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू ओपन अ फैक्ट्री इन इंडिया। स्टेप 1, सिलेक्ट लैंड एंड गेट लैंड यूज अप्रूवल। सबसे पहले आपको एक सूटेबल लैंड सिलेक्ट करनी होगी जो इंडस्ट्रियल जोन में आती हो। इसके बाद टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट या म्यूनिसिपल अथॉरिटीज से लैंड यूज सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (एनओसी) लेना जरूरी है। यह एंश्योर करता है कि आपकी फैक्ट्री उसी एरिया में लीगली ऑपरेट कर सकती है। स्टेप 2, obtain consent फ्रॉम स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। फिर आपको स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से दो मेन अप्रूवल्स लेने होते हैं। कॉन्सेंट टू एस्टैब्लिश (CTE), ये वाटर एक्ट 1974 और एयर एक्ट 1981 के तहत होता है ताकि आप कंस्ट्रक्शन या इंस्टॉलेशन शुरू कर सकें। कॉन्सेंट टू ऑपरेट (STOR), ये आपको प्लांट इंस्टॉलेशन के बाद लेना पड़ता है ताकि आप ऑफिशियली प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकें। ज्यादातर स्टेट्स में ये एप्लीकेशंस ऑनलाइन कॉन्सेंट मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सबमिट की जाती है। ये दोनों अप्रूवल्स आपके फैक्ट्री के एनवायरमेंटल कंप्लायंस के लिए जरूरी है। बाकी स्टेप्स के लिए वीडियो देखते रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको एचआर इनोवेशन पर फैक्ट्री सेटअप और कंप्लायंस से जुड़े और भी यूजफुल वीडियोस मिलते रहें। स्टेप 3, फैक्ट्री प्लान अप्रूवल फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। अब बात करते हैं फैक्ट्री प्लान अप्रूवल की। ये स्टेप सेक्शन 6 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत मैंडेटरी है, यानी आपको फैक्ट्री सेटअप शुरू करने से पहले चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज से अप्रूवल लेना होता है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड: फैक्ट्री बिल्डिंग लेआउट प्लान स्केल पे बनाया गया, प्रोसेस फ्लो चार्ट यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैसे चलेगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, पूरा प्रोसेस का डिटेल, मशीनरी लेआउट, कौन सी मशीनें कहां इंस्टॉल होंगी, सैनिटेशन और वेंटिलेशन डिटेल्स यानी हाइजीन और वेंटिलेशन कैसे मेंटेन करेंगे, सेफ्टी मेजर्स, वर्कर्स की सेफ्टी के लिए क्या क्या स्टेप्स लेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको फैक्ट्रीज एक्ट के तहत फॉर्म 1 भी सबमिट करना होता है ताकि फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस मिल सके। इस अप्रूवल के बिना लीगली फैक्ट्री ऑपरेट नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये था स्टेप 3, फैक्ट्री प्लान अप्रूवल अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। स्टेप 4, अप्लाई फॉर फैक्ट्री लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन। अब जब आपका फैक्ट्री लेआउट अप्रूव हो गया है, अगला जरूरी स्टेप है फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस लेना अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। इसके लिए आपको सबमिट करना होगा फॉर्म 2, जिसे कहते हैं एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड ग्रांट ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 6 ऑफ द एक्ट। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड: जरूरी दस्तावेज, फैक्ट्री लेआउट प्लान वही जो चीफ इंस्पेक्टर से अप्रूव्ड है, इड और एड्रेस प्रूफ ऑक्यूपायर और फैक्ट्री मैनेजर दोनों का, मोया और एओए अगर कंपनी है, या पार्टनरशिप डीड पार्टनरशिप फर्म्स के लिए, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, पासपोर्ट साइज फोटो के साथ पावर ऑफ अटर्नी अगर कोई थर्ड पर्सन अप्लाई कर रहा हो, कॉन्सेंट टू एस्टैब्लिश स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लीगल पोजेशन प्रूफ जैसे सेल डीड या लीज एग्रीमेंट, स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा जारी प्रूफ ऑफ मशीनरी इंस्टॉलेशन जैसे इनवॉइसेस या इंस्टॉलेशन फोटोज, पैन कार्ड और जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी,
लाइसेंस फीस कितनी लगेगी? फी डिपेंड करती है आपके फैक्ट्री में कितने वर्कर्स हैं और मशीनरी की इंस्टॉल्ड हॉर्स पावर HP कितनी है। हर राज्य में ये फीस अलग अलग हो सकती है। टाइमलाइन कितना समय लगता है? एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद यूजुअली 15 से 30 दिनों में लाइसेंस इशू हो जाता है। स्टेट लेबर डिपार्टमेंट की प्रोसेसिंग पर डिपेंड करता है। और जैसे ही आपका लाइसेंस ग्रांट हो जाता है, आपकी फैक्ट्री लीगली रजिस्टर हो जाती है और आप ऑफिशियली ऑपरेशंस शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन जरूरी लाइसेंस और परमिशंस की जो किसी भी फैक्ट्री को चालू करने से पहले लेना अनिवार्य है। Let's take a quick look at all the key registrations and approvals you must have before you start operations. Factory License Form 4 issued by Chief Inspector of Factories हिंदी में फैक्ट्री लाइसेंस चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज द्वारा जारी किया जाता है। ये लाइसेंस फॉर्म 4 में होता है। पोल्यूशन NOC consent to establish और consent to operate issued by State Pollution Control Board SPCB इसे वाटर और एयर एक्ट्स के तहत लिया जाता है और SPCB से ऑनलाइन अप्लाई किया जाता है। फायर सेफ्टी NOC इशूड बाय स्टेट फायर डिपार्टमेंट किसी भी इंडस्ट्रियल यूनिट को फायर सेफ्टी के लिए ये अनिवार्य होता है। बिल्डिंग प्लान अप्रूवल फ्रॉम टाउन प्लानिंग और लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटी फैक्ट्री की बिल्डिंग का नक्शा पास करवाना जरूरी है। लेबर रजिस्ट्रेशन शॉप्स और एस्टैब्लिशमेंट एक्ट इशूड बाय लेबर डिपार्टमेंट इसमें आपके कर्मचारियों के वर्किंग कंडीशंस और टाइमिंग का रिकॉर्ड रखा जाता है। ट्रेड लाइसेंस इशूड बाय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ट्रेड लाइसेंस ये सुनिश्चित करता है कि आप वैध रूप से व्यापार कर रहे हैं। पैन तन GST रजिस्ट्रेशन इशूड बाय इनकम टैक्स और GST डिपार्टमेंट GST और टैक्स से जुड़ी सभी गतिविधियों के लिए ये रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इसी रजिस्ट्रेशन इफ 10 or more workers इशूड बाय एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC 10 या उससे ज्यादा कर्मचारियों वाले संस्थानों को इसी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। EPF registration if 20 or more workers issued by Employees Provident Fund Organization EPFO 20 से अधिक वर्कर्स की स्थिति में EPF रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट ये राज्य सरकार द्वारा लागू किया जाता है और कुछ राज्यों में यह अनिवार्य है। तो ये थे सभी अनिवार्य लाइसेंस और परमिट्स जो आपको फैक्ट्री स्टार्ट करने से पहले लेने होंगे, वरना आपको कानूनी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। Stay informed, stay compliant only with HR Innovation. Like, share और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि HR और लेबर लॉज की हर जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अब समझते हैं वो जरूरी फॉर्म्स जो आपको फैक्ट्री सेटअप के दौरान फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत भरने होते हैं। Let's take a quick look at the key forms under the Factories Act that every occupier and manager must know. फॉर्म 1 एप्लीकेशन फॉर फैक्ट्री लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन यह वो फॉर्म है जिससे आप फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं। इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। फॉर्म 2 ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस इस फॉर्म के जरिए आप अपना लाइसेंस रिन्यू या एक्सटेंड करवा सकते हैं। यूज्ड व्हेन अप्लाइंग फॉर फ्रेश ग्रांट और रिन्यूअल ऑफ योर फैक्ट्री लाइसेंस। फॉर्म 3 सर्टिफिकेट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग इसे एक सर्टिफाइड इंजीनियर द्वारा जारी किया जाता है। ये बताता है कि बिल्डिंग संचालन के लिए सुरक्षित है। This is mandatory before starting operations. It certifies that your factory building is structurally safe. Form 4 Registration Certificate Factory License ये फॉर्म फाइनल फैक्ट्री लाइसेंस का दस्तावेज होता है जिसे चीफ इंस्पेक्टर जारी करता है। It serves as your official license to operate the factory. Form 5 Notice of Occupation Section 7 सेक्शन 7 के तहत यह नोटिफिकेशन है जिसे ऑक्यूपायर द्वारा इंस्पेक्टर को भेजा जाता है। इट इन्फॉर्म्स द डिपार्टमेंट अबाउट द स्टार्ट ऑफ ऑपरेशंस एंड फैक्ट्री मैनेजमेंट। फॉर्म 27 एनुअल रिटर्न हर साल आपको ये फॉर्म सबमिट करना होता है जिसमें वर्कर्स, काम के घंटे और अन्य डिटेल्स दी जाती है। दिस इज योर ईयरली कंप्लायंस रिपोर्ट अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट। तो ये थे वे मुख्य फॉर्म्स जो हर फैक्ट्री को खोलने और चलाने के लिए जरूरी होते हैं। Make sure you fill and submit them correctly and on time, because compliance begins with proper paperwork. For more such practical HR and labor law guides, stay tuned to HR Innovation. जहां हर जानकारी मिलती है आसान भाषा में। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट्री शुरू करने से पहले केवल लाइसेंस लेना ही काफी नहीं है, आपको कुछ मैंडेटरी कंप्लायंसेस भी पूरी करनी होती है। Let's go through all the important pre-operation compliances under the Factories Act 1948 one by one. 1. Appointment of Safety Officer Section 40B.
If 1000 or more workers are employed, अगर आपकी फैक्ट्री में 1000 या उससे ज्यादा वर्कर्स हैं, तो आपको एक सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी। 2. अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर सेक्शन 49। If 500 or more workers, 500 से अधिक कर्मचारियों की स्थिति में एक वेलफेयर ऑफिसर की नियुक्ति अनिवार्य है, जो कर्मचारियों की सुविधा और कल्याण का ध्यान रखेगा। 3. फर्स्ट एड, कैंटीन, ड्रिंकिंग वाटर, रेस्ट रूम्स, लाइटिंग सेक्शन 42 to 50 हर फैक्ट्री में होना चाहिए। पीने का साफ पानी, फर्स्ट एड बॉक्स, कैंटीन 100 जोड़ वर्कर्स पर अनिवार्य, टॉयलेट और रेस्ट रूम, पर्याप्त रोशनी और वेंटिलेशन। 4. डिस्प्ले ऑफ स्टैट्यूटरी नोटिस, फैक्ट्री में जरूरी नोटिस डिस्प्ले करना अनिवार्य है। काम का समय, साप्ताहिक छुट्टी, मैनेजर का नाम, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़े निर्देश, दीज मस्ट बी डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली इन इंग्लिश एंड द लोकल लैंग्वेज। 5. हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी, मैंडेटरी फॉर फैक्ट्रीज हैंडलिंग हैजर्डस प्रोसेसेस, अगर आपकी फैक्ट्री में हैजर्डस मटेरियल्स या केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं तो एक लिखित हेल्थ और सेफ्टी पॉलिसी होनी चाहिए, साइंड बाय टॉप मैनेजमेंट। 6. इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, आपदा या आग जैसी स्थिति में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक इमरजेंसी रिस्पांस प्लान बनाना जरूरी है, जिसमें एवैक्यूएशन ड्रिल्स, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और रेस्क्यू मेजर्स शामिल हों। 7. लेबर लॉ रजिस्टर्स और रिटर्न्स, आपको कुछ मैंडेटरी रजिस्टर और रिपोर्ट्स बनाकर रखने होंगे, जैसे वेजेस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर, एक्सीडेंट रजिस्टर, लीव रजिस्टर, एनुअल रिटर्न्स, दीज एंश्योर यू आर कंप्लाइंग विद इंस्पेक्शन एंड ऑडिट रिक्वायरमेंट्स। तो ये थी वो जरूरी कंप्लायंसेस जो किसी भी फैक्ट्री को ऑपरेशन शुरू करने से पहले पूरी करनी होती है। कंप्लायंस इज नॉट अ वन टाइम जॉब, इट्स एन ऑनगोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी ऑक्यूपायर एंड एचआर मैनेजर। अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान, लीगल प्रोविजंस, जो फैक्ट्री की स्थापना और संचालन के लिए बेहद जरूरी है। अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 सेक्शन 6 अप्रूवल, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज, कोई भी नई फैक्ट्री शुरू करने से पहले आपको उसका लेआउट प्लान अप्रूव कराना होता है, लाइसेंस लेना होता है और उसे रजिस्टर कराना होता है। दिस सेक्शन मेक्स इट मैंडेटरी टू obtain अप्रूवल फ्रॉम द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज। सेक्शन 7 नोटिस बाय ऑक्यूपायर, जब भी कोई नई फैक्ट्री शुरू होती है तो ऑक्यूपायर को फैक्ट्री इंस्पेक्टर को एक नोटिस देना होता है, जिसमें फैक्ट्री का नाम, मैनेजर का नाम और ऑपरेशंस की जानकारी शामिल होती है। दिस नोटिस इंश्योर्स द गवर्नमेंट इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द फैक्ट्रीज सेटअप। सेक्शन 13 वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर, ये सेक्शन कहता है कि फैक्ट्री के अंदर की हवा स्वस्थ और साफ होनी चाहिए और तापमान ऐसा हो कि कर्मचारियों को आरामदायक माहौल मिले। फैक्ट्रीज मस्ट मेंटेन प्रॉपर वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल टू सेफगार्ड वर्कर्स हेल्थ। सेक्शन 41B कंपल्सरी डिस्क्लोजर बाय ऑक्यूपायर, हैजर्डस प्रोसेस, अगर फैक्ट्री में कोई हैजर्डस प्रोसेस चल रही है तो ऑक्यूपायर को उसकी पूरी जानकारी, जैसे केमिकल्स, सेफ्टी मेजर्स, इमरजेंसी स्टेप्स, मजदूरों और सरकारी अधिकारियों के साथ साझा करनी होती है। दिस सेक्शन इंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड सेफ्टी इन हैजर्डस इंडस्ट्रीज। सेक्शन 112 पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, ये धारा राज्य सरकार को अधिकार देती है कि वो एडिशनल रूल्स बना सके फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट। States can frame specific rules based on local needs and industrial conditions। तो ये थे कुछ प्रमुख सेक्शंस जो हर फैक्ट्री ओनर, मैनेजर और एचआर प्रोफेशनल को जानने चाहिए। These laws form the foundation of compliance, safety, and legal accountability in any industrial setup। अंतिम चेकलिस्ट, फैक्ट्री शुरू करने से पहले लैंड एंड बिल्डिंग अप्रूवल सुनिश्चित करें कि फैक्ट्री की जमीन और इमारत की सभी कानूनी स्वीकृतियां प्राप्त हो चुकी हैं। पोल्यूशन एनओसी, सीटीई-सीटीओ, निर्माण और संचालन के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें। फैक्ट्री प्लान अप्रूवल, फैक्ट्री की संरचना और डिजाइन को फैक्ट्री निरीक्षण विभाग से स्वीकृति दिलवाएं। फैक्ट्री लाइसेंस, फॉर्म 4, फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करें। लेबर रजिस्ट्रेशंस, एसी, ईपीएफ, कर्मचारियों के लिए ईएसआई और ईपीएफ में पंजीकरण करवाएं। ट्रेड एंड फायर सेफ्टी लाइसेंसेस, व्यापार करने का लाइसेंस और अग्नि विभाग से फायर सेफ्टी स्वीकृति प्राप्त करें। जीएसटी, पैन, टन रजिस्ट्रेशन, टैक्स से संबंधित सभी पंजीकरण जैसे जीएसटी, पैन और टैन पूरे करें। मैंडेटरी वेलफेयर फैसिलिटीज इन प्लेस, पीने का पानी, शौचालय, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा जैसे सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हों। लेबर लॉ रजिस्टर्स एंड कंप्लायंस सिस्टम्स रेडी, सभी आवश्यक रजिस्टर, रिकॉर्ड और अनुपालन प्रणाली अपडेट और पूरी तरह से तैयार हों। Ensure all approvals and compliance are in place before launch। देखने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको HR इनोवेशन पर यह वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। एचआर के नए ट्रेंड्स, बेस्ट प्रैक्टिसेस और भविष्य की इनोवेशंस पर और भी शानदार कंटेंट के लिए जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।